आता है तो उसे अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। यस और नो? कोई ना कोई काम कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। हर आदमी की अपनी अपनी समझ है। हर आदमी को अपने अपनी काबिलियत के अनुसार जीवन जीने का, जीवन यापन करने का, रोजगार करने का, कमाने का मौका मिलता है। यस और नो? और हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। हर आदमी इंजीनियर नहीं बन सकता, हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, हर आदमी आर्किटेक्ट नहीं बन सकता, हर आदमी साइंटिस्ट नहीं बन सकता। यस और नो? हर आदमी क्रिकेट, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को कब करता है? जब उसको काम करने में मजा आता है और उसका मन लगता है। अगर आपका मन नहीं लगता, क्या काम समाज के उत्थान के लिए है? क्या मेरे काम करने से समाज की समृद्धि आएगी? क्या मेरे काम करने से समाज में भी कुछ अपग्रेडेशन आएगा? और मैं गारंटी देता हूं दोस्त, एक व्यक्ति कितनी ही दौलत कमा ले, उसे उतनी खुशी नहीं मिलती। नहीं दुखाना है, पैसे कम आए या ज्यादा आए, कुछ ऐसा काम परमात्मा मुझे दे कि मैं पैसे भी कमा लूं और लोगों का प्यार भी पालूं, लोग मुझे दुआएं दें। क्योंकि मैं देखता हूं लोग पैसे कमाने के लिए कैसे कैसे करते कर रहे हैं, कैसे कैसे 2 नंबर के काम कर रहे हैं, कैसी कैसी चीजें बेच रहे हैं, कैसे लोगों को ठग रहे हैं। और मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे को पैसे कमा के कोई मुझे गाली दे। जैसे आज आप लोग सुनार के यहाँ अपनी बेटी की शादी में सोना लेके आओगे, जरूरत आपकी है, सोना लेके आओगे और बाहर आते क्या बोलोगे? ये सुनार तो हरामजादा अपनी माँ का भी नहीं होता। बोलते हो नहीं बोलते? जरूरत की चीज भी लेके आते हो और गाली भी देते हो। तो मैं नहीं चाहता था यार जिंदगी में हमें भगवान दौलत कम दे ज्यादा दे, पर गालियां कोई ना दे। तो फिर मैंने विचार, ऊपर वाले ने मेरे के अंदर तो क्या औकात है विचार की, परमात्मा ने कोई समझ दी कि यार अगर तूने किसी प्रॉब्लम पे काम कर लिया, सोशल समाज की किसी तकलीफ में काम कर लिया, तो शायद ऐसा हो कि लोग दौलत भी देंगे और दुआएं भी देंगे। वो काम क्या था? वो काम मुझे लगा आज हमारा देश, आप इस बात के गवाह हो और आप डिनाई नहीं कर सकते, सबसे ज्यादा हमारे देश में अगर आज कोई प्रॉब्लम है तो वो है घर घर बीमारी। हाँ या ना? घर घर बीमारी, हर घर में बीमारी। और दूसरी प्रॉब्लम है बेरोजगारी। पढ़े लिखे बच्चे, बीटेक, बीबीए, एमटेक, एमबीए, 25-25 हजार रुपए महीना नहीं मिल रहे उनको, 30 हजार रुपए महीना नहीं मिल रहे उनको, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। कहां कहां कितनी फैक्ट्री खुलेंगी? सरकार भी बेचारी कितनी नौकरी दे सकती है? सरकार का भी एक सीमित साधन है। और दूसरा बीमारी। आज आप लोग मानते हो कि एक घर में जो भी पैसा एक व्यक्ति कमा के ला रहा है, उसका एक हिस्सा कहीं ना कहीं मेडिकल में उसका जा रहा है। हाँ या ना? यस और नो? और पता नहीं इतनी सारी बीमारी ये रातों रात आ कैसे रही है। दूसरी बात, मुद्दे की बात, ये वायरस नहीं है, कोई बैक्टीरिया भी नहीं है, फिर ये बीमारी कौन सी है? ये सारी है लाइफस्टाइल डिजीज। जो खाना हम जीने के लिए खाते हैं वही खाना आज लोगों की मौत का कारण बना। क्यों? क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है। सिस्टम को भी समझ नहीं है, सिस्टम भी इतना कड़क नहीं है कि इन चीजों पे कंट्रोल करे और लोगों को गलत चीजें खाने से रोके, गलत खाना ना खाने दे। आज घर घर डायबिटीज, घर घर लीवर की प्रॉब्लम, घर घर घुटने की प्रॉब्लम। हाँ या ना? और एक गांव में जाओ, हर गांव में 10-15 लोग कैंसर के मिलेंगे। हर गांव में 10-15 लोग कैंसर से ग्रसित मिलेंगे। जाके आप सर्वे कर लो। ये कैसे हुआ? ये क्यों हुआ? और इसका सॉल्यूशन क्या है? ये 3 चीजें हमें जाननी बहुत जरूरी है। सबसे पहले, ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि जब अंग्रेज तुम्हारे भारत में आए थे तो उनके दिमाग में एक ही बात थी कि भारत पे राज नहीं किया जा सकता जब तक भारत के लोगों को कमजोर ना करो। और भारत के लोग कमजोर इसलिए नहीं थे क्योंकि भारत के लोगों को सनातन संस्कृति ने, या जो भी संस्कृति को आप मानते हो, उसने इतना मजबूत बनाया था। शारीरिक रूप से भारत इतना मजबूत था कि लीवर लोहे के जैसे थे, लोगों के लोहे के जैसे। याद करो, आज से 100 साल पहले, 60 साल पहले हमारे गांव का बूढ़ा 2 किलो देसी घी पी जाता था और डकार भी नहीं लेता था। आज 2 चम्मच में 10 लग जाते हैं। सही। मैं गलत हूं तो मुझे बताओ।
आप मुझे बताना, मेरी एक भी बात गलत लगे ना भाई साहब, एक भी, जिंदगी में मेरी कंपनी की तरफ मत देखना, एक भी। 6.5 फुट और 7 फुट के लोग हिंदुस्तान में होते थे, 7.5 फुट के लोग। आज बच्चे 5 फुट से ऊपर नहीं जा रहे। क्यों किया ये? क्योंकि कमजोर करना था। 2 किलो रसगुल्ले, आज 1 चीनी का चम्मच के लिए डॉक्टर मना कर रहा है, डायबिटीज हो जाएगी। ये हमारे बुढ़े 3-3 किलो रसगुल्ले खा के डकार नहीं लेते थे। सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं? आया ना? तो जब अंग्रेज आए तो उनको मालूम चला कि ये देश बहुत शक्तिशाली लोगों का है। इनका लीवर नहीं है, लोहा है, लोहे की मशीन है, जो डाल दो वही पीस देते हैं। अब इनका सिस्टम खराब करो, इनको ऐसा सोच दो, ऐसी चीजें बना के दो जिनको इनकी जबान पे लत लग जाए और ये उसके एडिक्टिव हो जाए। भाई साहब, क्या जानते हो आप इस धरती पे क्या क्या खेल हो रहे हैं और कौन कौन क्या क्या खेल कर रहा है? ज्यादा गहराई में नहीं जा सकता, ऊपर ऊपर बता सकता हूं। यहाँ इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ मार के पैसे कमाओ, काट के पैसे कमाओ, कैसे ही कमाओ, बस पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ। बावले हो गए लोग पैसे कमाने के लिए। लोग मरे तो मरे, कटे तो करे, किसी का बाप मरे, किसी की माँ मरे, किसी की बहन मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पैसे बनने चाहिए। अंग्रेजों ने वही खेल किया। अंग्रेजों ने सबसे पहले तुम्हें पिलाई चाय। चाय हिंदुस्तान में पी जाती थी क्या पहले? अब चाय पीने से क्या होता है मालूम? भूख मर जाती है। और जब आदमी की भूख मर जाएगी, खाएगा नहीं तो ताकतवर कैसे बनेगा? अंग्रेजों ने चाय लेके आए, अंग्रेज बिस्किट लेके आए, अंग्रेज बर्गर लेके आए, अंग्रेज नूडल लेके आए। ये सब अंग्रेजी खाना हिंदुस्तान में तो किसी को पता भी नहीं था ये होता क्या है। और क्या किया? पहले हिंदुस्तान के लोगों को कमजोर किया, बीमार किया और फिर अंग्रेजी दवाइयों से इलाज किया। समझ? ये एक बड़ा लंबा चौड़ा तरीका था, सिस्टम था इन लोगों का। आज हमारे यहां नॉर्मल डिलीवरी होनी बंद हो गई। अगर हमारी कोई माँ बहन प्रेग्नेंट है और वो चली जाए अस्पताल में तो कट गई आएगी। क्यों? कहां चलेगी नॉर्मल डिलीवरी? पहले तो होती थी नॉर्मल डिलीवरी, आज क्यों नहीं होती नॉर्मल डिलीवरी? क्योंकि हर आदमी को, ये मनुष्य का जो जन्म है अरबों खरबों का, ये जो हमारा शरीर है, लोगों ने इसको दुकान समझ लिया, लोगों ने इसको अपनी कमाई समझ लिया, लोगों ने सिर्फ इसका इस्तेमाल करके पैसा कमाने का एक सोर्स समझ लिया। दोस्तों, हकीकत बता रहा हूं, आने वाला समय बहुत भयावह है, बहुत खतरनाक है। आप अभी से समझ जाओ, नहीं तो मैं तो चला जाऊंगा कल सुबह यहां से। जीवन भर मेरी बात याद रखना, लोगों ने किसी को फर्क नहीं है कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन गरीब है, किसका हॉस्पिटल में कितना पैसा लग रहा है, किसके बेचारे के पास पैसे हैं, किसके पास पैसे नहीं, कौन इलाज करा पाएगा, कौन नहीं। आपका एक्सीडेंट हो जाए, हॉस्पिटल एडमिशन नहीं लेगा जब तक आप फीस जमा ना कर दो। आपकी माँ तड़प रही हो, बाप तड़प रहा हो, जब तक फीस जमा ना करो आपका ऑपरेशन नहीं होगा। हाँ या ना? अरे यस और नो? और आने वाला समय इससे भी खतरनाक है। अभी कोविड के बारे में पता चला था ना कि ये भी किसी ने फैलाया था। दुनिया मरी, किसी का कोई गया, किसी का कोई गया, किसी को क्या फर्क पड़ता है? किसी को क्या फर्क पड़ता है? जाए तो किसी का जाए, किसी के नोट बन गए, किसी ने दौलत बना ली। तो भाइयों, एक बात समझ लो, हमारे साथ काम करना मत करना हो जाए बाद में देखेंगे। पहले अपना सेहत का ध्यान रखो, अंग्रेजी खाने का बहिष्कार करो और देसी खाना खाओ। अपने परिवार को स्वस्थ रखो, क्योंकि इलाज आज इलाज नहीं, एक तरह की वो दुकानें बन चुकी हैं। एक तरह से आज इंसान मौत बेच रहा है, लोगों को मार रहा है, इधर से ठीक कर रहा है। आप बताओ, नकली दवाइयां बन रही है नहीं बन रही? अरे हाँ ना, जवाब दो। नकली दूध बन रहा है नहीं बन रहा? नकली घी बन रहा है नहीं बन रहा? नकली मावा बन रहा है नहीं बन रहा? बताओ, ड्रग्स बिक रही है नहीं बिक रही? ये क्या है? ये सब क्या है? ये इंसान को जीवन देता है, मौत देता है? बोलो, जोर से बोलो। मौत देता है ना? ये अंग्रेजी खाना, ये मिलावटी मसाला, ये कोल्ड ड्रिंक, सोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, चॉकलेट, क्या ये खाना है? और भगवान ने क्या कहा? मैंने बच्चा तुझे जीवन दिया,
ऊपर वाला कभी अन्याय नहीं करता। उसने हमें जीवन भी दिया था, साथ में वनस्पति दी थी। बोला सब्जी खाओ, फल खाओ, मोटा अनाज खाओ। इवन ये तुम्हारा गेहूं भी है ना, ये भी तुम्हारा नहीं है। क्या जानते हो तुम? सीधे साधे लोग हो, शरीफ लोग हो, ना मास्टर ने पढ़ाया, ना किसी ने पढ़ाया, और ना कोई पढ़ाना चाहता हेल्थ के बारे में। अरे गेहूं तुम्हारा प्रोडक्ट ही नहीं है। गेहूं तो अमेरिकन लैब का प्रोडक्ट है। अमेरिका से आती है गेहूं की जितनी भी नस्लें आज तक आई हैं, और दुनिया का सबसे ज्यादा मार्केटिंग करके कुछ भी कचरा बेचने वाला देश है वो। कुछ भी लोगों को बेवकूफ बना के कुछ भी बेच देता है वो। ये तुम्हारी जो गाय है, कौन सी, वो अमेरिकन गाय, मालूम है? ये गधी की और सुअर की ब्रीड है। ये अमेरिकन लैब में बनी हुई गाय है। हमारे यहाँ देसी गाय होती थी। चावल तुम्हारा प्योर नहीं है। जो चावल भी तुम खाते हो ये भी लैब में बना हुआ चावल है। आज के गन्ने भी तुम्हारे नहीं है, ये भी वहां से आते हैं। क्या जानते हो तुम? सब खेल है कि बस कमजोर हो जाए लोग, बीमार हो, और जो लोग बीमारी पे काम कर रहे हैं उनको फायदा हो, और उनसे अमीर आज धरती पे कोई नहीं है। पूरी धरती के सबसे अमीर लोग वो हैं जो हेल्थ बेच रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही? दोस्तों, आप अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हो तो सिर्फ एक ही काम करो, देसी खाने से जुड़ो, अपनी पुरानी परंपराओं से जुड़ो, अपनी संस्कृति से जुड़ो। जो वो था वो सही था, जो उन्होंने बनाया था वो बिल्कुल सही बनाया था। पैसे कमा लेंगे, काम कर लेंगे, छोड़ दो, शरीर रहेगा तभी तो, हाँ है ना? यस और नो? तो ये काम हमारे लोग कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं वो जानो। हम क्या कर रहे हैं? हम गांव-गांव जाके, घर घर जाके, सेमिनार करके, ट्रेनिंग करके लोगों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि क्या खाना आपके लिए सही है, क्या खाना आपके लिए गलत है। अगर आप ये चीज छोड़ोगे तो फायदा होगा। आइसक्रीम मत खाओ, कोल्ड ड्रिंक मत पियो, नूडल मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। लोगों को बता रहे हैं। हमारी बात कोई माने ना माने उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लोगों को बता रहे, सुबह उठो, गर्म पानी पियो, 1-2 गिलास, शाम को खाना कम खाओ, थोड़ा टहल टूल लो। ये हम लोगों को जा के गाइड कर रहे हैं। हम लोगों को बता रहे हैं, भाइयों तुम्हारा जो ये गट बना है, जो लीवर बना है, इसको कमांड ही नहीं है अंग्रेजी खाना पचाने की। क्योंकि जब मनुष्य पैदा हुआ था ना पृथ्वी पर, तो ना पीजा था ना जीजा था। समझे? जब ये भगवान ने पैदा किया था ना इंसान, तो पिज्जा बनता था क्या उस टाइम? बिस्कुट बनते थे। तो जब भगवान ने लीवर बनाया तो लीवर को सब सिखाया भगवान ने। आम को कैसे पचाना है, गोभी को कैसे पचाना है, आलू को कैसे पचाना है, मटर को कैसे पचाना है, पिज्जा कैसे पचाना है ये नहीं बताया। अब जब पिज्जा अंदर जाता है तो लीवर बोलता है ये पिज्जा कहां से आ गया जीजा, इसका क्या करूं, और उसको इधर उधर फेंक देता है। इसलिए हम लोग बीमार होते हैं। राइट? आज हमारी संस्था क्या कर रही है? पिछले 11 साल से हमने करोड़ों लोगों को ज्ञान दिया, क्या सही है क्या गलत है। हम लोगों को कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ी औषधि तुम्हारे घर का मसाला है। अगर तुम साबुत मसाला लाके कूट के खाओगे तो उसी में ही तुम्हारे को बहुत औषधियों की ताकत मिलेगी। ये हम बता रहे हैं, अभी तो हम बेच भी नहीं रहे, आएंगे लाने वाले समय में लाएंगे। हम ये काम कर रहे हैं, लोगों को घर घर जाके समझा रहे हैं। इससे कुछ लोग छोड़ रहे हैं, कुछ लोग दूर हो रहे हैं। मैं ये कहता हूं, कोई हमारा प्रोडक्ट ले ना ले, हमें मतलब नहीं। किसी को हमारा प्रोडक्ट चाहिए नहीं चाहिए, हमें मतलब नहीं। पर जब हम ये प्रोग्राम करते हैं, लोगों को समझाते हैं, तो कोई हमें मिल जाता है कि भाई साहब आप क्या करते हो? तो हम कहते हैं हम आयुर्वेदिक, अपनी 5000 साल पुरानी संस्कृति, अपनी 5000 साल पुरानी ताकत, जब ये दुनिया में अंग्रेजी कुछ नहीं था, उस आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम दुनिया का नंबर 1 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बना रहे हैं। हम बेचते नहीं है सर, लोग खुद खरीद लेते हैं। फिर लोग कहते हैं कि बेटा क्या आपके पास घुटने का कोई प्रोडक्ट है, लीवर का कोई प्रोडक्ट है, किडनी स्टोन का कोई प्रोडक्ट है, हार्ट के लिए कुछ है, लेडीज प्रॉब्लम के लिए कुछ है? तो फिर ये जो लोग यहाँ पर आके बोल रहे थे मैंने इतने करोड़ कमाए, ये बोलते हैं हाँ सर है, आप एक बार यूज कर लो। वो कहता है लेकिन बेटा एक बात बता, मेरा तो ऑपरेशन लिख दिया डॉक्टर ने 2.5 लाख रुपए का, करवाऊं या ना करवाऊं? तो हमारा लीडर कहता है भाई साहब 3 साल से परेशान हो, 3 महीना हमें भी इस्तेमाल करके देख लो,
लाखों रुपए खर्च कर चुके हो, कुछ छोटे से पैसों में हम आपको प्रोडक्ट देंगे, यूज कर लो, ठीक हो गए तो दुआ दे देना, और नहीं हुए तो सोचना 2.5 लाख की जगह 2,60,000 का ऑपरेशन हो गया। कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, और ये कर करके लोगों को समझा के, बता के, अपने प्रोडक्ट यूज करा के आज 11वां साल चल रहा है भाई साहब। दौलत कितनी कमाई है हटाओ साइड में, लाखों लोगों के घुटने बचा दिए, लाखों लोगों का लीवर ट्रांसप्लांट होने से बचा दिया, लाखों लोगों की किडनी बचा दी, लाखों लोगों को आज जो बेऔलाद थे उन्हें माँ बाप का सुख दे दिया। और ये सबूत के साथ है। गूगल आपके पास, पढ़े लिखे हो बच्चे नहीं हो, यूट्यूब आपके पास, इंस्टाग्राम आपके पास, जाओ देखो एसलीपीएस वेलनेस ने क्या किया है। एसलीपीएस वेलनेस यहां पर सिर्फ ये दौलत कमाने नहीं आई थी, नोट बनाने नहीं आई थी, पैसे बनाने आई थी, लेकिन एक अच्छे कर्म को करके, एक अच्छे काम को करके कमाने आई थी, किसी का दिल दुखा के कमाने नहीं आई थी। 11वें साल में हैं, 11वें साल में डबल फिगर में आए हैं। आज मैं कह सकता हूं दीवानगी की हद तक दीवानी है हिंदुस्तान की जनता एसलीपीएस के प्रोडक्ट की। दीवानगी की हद तक दीवानी है जनता एसलीपीएस के प्रोडक्ट की। न्यूट्रा सप्लीमेंट बनाते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल बनाते हैं, होम केयर के प्रोडक्ट बनाते हैं, जो आपके पूरे बाथरूम में अंग्रेजी कंपनियों के रखे उनको बाहर करवा रहे हैं। आपके बायो फर्टिलाइजर बनाते हैं, खेतों को शुद्ध कर रहे हैं, आपकी मिट्टी को बचा रहे हैं। यूरिया डाई डाल के जो जहरीली फसल आप खा रहे हो, जहरीली सब्जियां खा रहे हो, उनसे बचा रहे हैं। गांव जाके किसानों को ज्ञान देते हैं कि भाई तेरा डाई यूरिया का जितना खर्चा है ना, उतने ही पैसे में मैं तेरे को प्रोडक्ट देता हूं। गारंटी है तू यूरिया डाई डाल उतने पैसे का, और एसलीपीएस का भूविटा डाल उतने पैसे का, डबल फसल ना हुई तो दुगने पैसे वापस। ये काम कर करके ये लोग आज पैसे कमा रहे हैं, बड़े आदमी बन रहे हैं। भाई पैसे तो 2 नंबर के भी कमा रहे हैं, पैसे तो पूरा करके भी कमा रहे हैं, पैसे तो लोगों को मौत बांट के कमा रहे हैं। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं एसलीपीएस वाले जिंदगी बांट के पैसा कमा रहे हैं। और मालूम है ये आयुर्वेद क्यों छुपाया गया? क्योंकि जो इसको बेचते थे उन्हें पैसा नहीं मिलता था। हमारे देश में एक से एक वैद्य भाई साहब, एक से एक कलाकार लोग बैठे हैं, लेकिन बेचारे गलियों में बैठे हैं, कोई पूछता ही नहीं, कोई एक्सपोजर ही नहीं है। वो तो ये सरकार आई तो इस सरकार ने आके आयुर्वेद को बहुत बढ़ावा दिया, हर्बल को बहुत बढ़ावा दिया। इसके लिए तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ इस सरकार को। और मैं गारंटी देता हूँ अगर भारत दोबारा सोने की चिड़िया बनेगा तो आयुर्वेद बेच के बनेगा, आयुर्वेद बेच के बनेगा, आयुर्वेद बेच के। क्योंकि पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी होगी, कुछ भी होगा, लेकिन हर्ब्स औषधियां वो हमारे पास हैं। और जब दुनिया मरेगी तो भाग के हिंदुस्तान में आएगी और कहेगी कि बस जिंदगी दे दे, अश्वगंधा दे दे, शिलाजीत दे दे, मेरी जिंदगी बचा दे। और ये देश दोबारा देखना। आज मैं आ रहा था बाई रोड और मैं खेतों को देख रहा था और मेरी एक ही नजर गई खेतों पे, और मेरे मन में आया कि भगवान एक दिन ऐसा होगा जितनी फसलें आज खराब हो जाती हैं, गेहूं पड़े सड़ रहे हैं, एक दिन ऐसा होगा हिंदुस्तान में इन्हीं खेतों में जड़ी बूटियां उगा करेंगे और हमारा किसान समर्थ बनेगा और किसान भी हमारा अमीर बनेगा। ये ताकत आपकी परंपरा में है, ये ताकत आपकी संस्कृति में है। अब मुझे बताओ, हमारे ये कहने से कोई आइसक्रीम छोड़ गया, कोई बर्गर छोड़ गया, अच्छा जीवन जीने लगा, अच्छे स्वस्थ रहने लगा, ये काम अच्छा काम है या बुरा काम है? अच्छा काम। जोर से बोला, आवाज नहीं है, दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलो, अच्छा काम है बुरा काम है? अरे अच्छा काम है बुरा काम है? इस अच्छे काम को करके अगर ऊपर वाला तुम्हें करोड़ों रुपए दे दे तो करोड़ों नहीं, वो अरबों के बराबर है, क्योंकि तुमने दिल दुखा के नहीं, दिल जीत के पैसा कमाया। आर यू रेडी? अब बात करते हैं बेरोजगारी की। आज इसी काम को करने के लिए आपको 1 रुपया नहीं लगाना, 5 पैसे नहीं चाहिए भाई हमें आपसे। प्रोडक्ट लो, इस्तेमाल करो, अच्छा लगे
तो प्रचार करो वरना फेंक दो। इतना चैलेंज करने वाला भारत में आज तक कोई माइकालाल मैनेजिंग डायरेक्टर पैदा नहीं हुआ। पहले प्रोडक्ट लो, 1 रुपया नहीं चाहिए मुझे आपसे, पेस्ट ले लो, अरे 65 रुपए की एक साबुन इस्तेमाल कर लो। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब मैं समझाता हूं। तुमने डायरेक्ट सेलिंग देखी होगी, नकली शकली जो होती थी, इधर उधर फालतू की डायरेक्ट सेलिंग, जहां सिर्फ सपने बेचे जाते थे, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता था, ये जोड़ ले ये मिलेंगे, ये जोड़ ले ये मिलेंगे। वो सब एक चोरी थी, ठगी थी। असली डायरेक्ट सेलिंग का मतलब जानते हो? असली डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है दुनिया का ऐसा प्रोडक्ट बनाओ, इतना बेहतर प्रोडक्ट समाज के लिए बनाओ कि वो प्रोडक्ट बाजार में मिले ना, दुकान दुकान घूम लो, पर वो क्वालिटी मिले तो सिर्फ एसलीपीएस में मिले। उसको कहते हैं असली धंधा। और धंधा प्रोडक्ट पे चलता, लालच पे नहीं चलता। इतने अरब मिलेंगे, इतने खरब मिलेंगे, अरे बाद की बात है, काम क्या करना है, प्रोडक्ट क्या बेचना है, कंज्यूमर खुश है या नहीं, जिसने खरीदा है वो दुआएं दे रहे हैं नहीं, वो गाली तो नहीं दे रहा कि कंपनी वाले आए चिपका के चले गए, बेवकूफ बना के चले गए। अगर मैंने ये काम किया तो ऐसा पैसा क्या फायदा, ये पैसा किस लिए कमाना, फिर इतना बड़ा काम क्यों करना था, फिर तो ड्रग्स ही बेच लेते, उल्टे सीधे काम ही कर लेते, सही काम क्यों करना था। तो सही डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है, अगर आप एक लाइन में डायरेक्ट सेलिंग जानना चाहते हो तो इसका मतलब है दुनिया के सबसे बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ और डायरेक्ट सेलिंग मॉडल से बिकवाओ, उसको असली डायरेक्ट सेलिंग करो। वो भी क्यों? क्योंकि भाई